friends, welcome to you in my channel Sikha Medical Hub. I am lecturer Ops and Connect department. So today I will discuss about menopause. So I hope you know about the menopause. What are the menopause? What are the symptoms of that? If there arises any problem, what will the treatment and all that? So we should know about the what are the menopause. So today we will discuss about menopause. What are that? What are the symptoms, what are the definition, and what are the menopause is the. So firstly we will know about the definition of menopause. So menopause is also known as the climacteric, is the time of the most women's lives when menstrual period stop permanently and they are no longer able to bear children. So menopause typically occurs between 49 and 52 years of age. So firstly we know about that. अगर menopause होता है means of that यहाँ पे जो menstrual period होता है वो stop हो जाता है for that permanently time के लिए, and जो woman होती है वो कभी भी child को bear नहीं कर सकती है. तो अगर हम जानेंगे menopause का एज क्या होता है, ये कब अक्कर होता है, तो मेनली हम इस एज को देखते हैं 49 to 52 ईयर्स ऑफ एज में ये अराइजेस होता है. इसी को हम मेनोपॉज कहते हैं. तो मेनोपॉज जब होता है तो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, साथ साथ बहुत सारे डिसऑर्डर या प्रॉब्लम बॉडी में आ सकती है. तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं. तो हम इसका एटियोलॉजी जानेंगे. वी विल नो अबाउट द एटियोलॉजी ऑफ मेनोपॉज. सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द एटियोलॉजी ऑफ मेनोपॉज. तो सम एटियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्वॉल्व for that condition. तो फर्स्ट वी विल नेचुरल डिक्लाइन ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स. अगर बॉडी में कोई भी हार्मोन की कमी हो जाती है तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेनोपॉज बहुत जल्दी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एक हिस्टेक्टमी हुआ है फीमेल को, उसके वेजानल में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम्स थी और जिसकी वजह से वेजाना को यूट्रस को पूरा रिमूव किया गया हो, इसे हिस्टेक्टमी कहते. इफ़ यू वांट टू सी हिस्टेक्टमी यू कैन फाउंड इन माई चैनल. सो यू कैन फाइंड हिस्टेक्टमी, आप देख सकते हैं यहाँ क्या होता है. या फिर फीमेल को कैंसरस प्रॉब्लम रही हो एंड वहाँ पे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी वो ले रही है, तो उस टाइम पे भी मेनोपॉज बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है और उसके बॉडी में हॉट फ्लैशेस की वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है, मेनोपॉज के लिए बहुत शॉर्ट टाइम पे ही हो सकता है. या प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ओवेरियन में कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो वहाँ पे मेनोपॉज के चांसेस बढ़ जाते हैं. सिस्ट अगर है तो मेनोपॉज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. या रिमूवल ऑफ द यहाँ पे ओवेरीज, बायलैटरल भी हो सकता है, यहाँ पे यूनिलैटरल का भी प्रॉब्लम आ सकता है. तो बायलैटरल मीन्स ऑफ ओवेक्टमी सर्जरी अगर हुआ है तो भी मेनोपॉज के चांसेस बहुत ज़्यादा एराइजेस हो सकते हैं. तो हमने एटियोलॉजी देख ही लिया. मेनोपॉज से क्या था, नेचुरल डिक्लाइन ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स. अगर रिप्रोडक्शन हार्मोन्स का नेचुरल डिक्रीज़ हो गया है तो मेनोपॉज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. हिस्टेक्टमी हुआ है तो मेनोपॉज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी हो रही है, इसकी वजह से बॉडी में पूरे सिस्टम, हार्मोन्स, पूरे बॉडी केमिकल्स चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी हॉट फ्लैशेस हो जाता है. इसके वजह से जो मेनोपॉज का टाइम है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने का हो सकता है. तो इसके बाद और हम देख सकते हैं ओवेरियन इनसफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी के मेनोपॉज के चांसेस बढ़ जाते हैं. रिमूवल ऑफ ओवेरीज यानी बायलैटरल मीन्स ऑफ दैट ओवेक्टमी हुआ है या फिर यूनिलैटरली की वजह से भी मेनोपॉज के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं. तो हम देख सकते हैं व्हाट आर द साइन सिम्टम्स. तो साइन सिम्टम्स हम कैसे पता चल सकता है कि मेनोपॉज स्टार्ट हो चुका है. तो लॉस ऑफ ब्रेस्टफुलनेस आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो ये देख सकते हैं इरेगुलर पीरियड स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे. तो टाइप ऑफ इरेगुलर पीरियड्स ड्यूरिंग प्री मेनोपॉज, तो वहाँ पे जो भी पीरियड्स आते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं तो यहाँ पे हम ये देखेंगे. तो शॉर्टर पीरियड हो जाएगा, लॉन्गर पीरियड भी हो सकता है सम टाइम, एक्सट्रीमली लाइट पीरियड हो जाएगा, एक्सट्रीमली हैवी पीरियड होगा, स्किप्ड और मिस पीरियड हो जाएगा. तो आई होप दैट विल अंडरस्टैंड. शॉर्टर टाइम जो ड्यूरेशन होता है, सपोज 5 डेज़ का है, 3 डेज़ का है, तो वो उससे कम हो जाएगा. लॉन्गर पीरियड्स मीन्स ऑफ दैट अबव 5 डेज़ जाएगा, अबव 3 डेज़ जाएगा जो उसका नॉर्मल डेज़ होता है उससे. या फिर एक्सट्रीमली लाइट पीरियड, बहुत ज़्यादा स्लो फ्यू अमाउंट, फिर
बहुत मंथ या वीक के कई मंथ के बाद एक बार आना, तो ये ऐसे करके रिपीट होगा। एक्सट्रीम हैवी पीरियड मीन्स ऑफ दैट कंटिन्यू ब्लीडिंग, स्टार्ट ही रहेगा पीरियड, तो ये होता है स्किप्ड पीरियड, यानी कि इंट्रोल में आ रहा है अदरवाइज स्किप करके आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इरेगुलर पीरियड के साइन हम देख सकते हैं यहाँ पे। फिर हम देख सकते हैं विजानल जो है वो ड्राइनेस हो जाएगा, यानी कि ड्यूरिंग मेनोपॉज क्या होता है, ड्रॉप एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से विजानल आप ड्राइनेस देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम एराइजल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। और क्या हो सकता है, हॉट फ्लैशेस हो सकता है, मीन्स आप जो बॉडी का सेंसेशन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंक्लूड, वहाँ पे हीट रहेगा, स्वेटिंग रहेगा, एंड हार्ट रेट इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो द एक्सपीरियंस ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ हॉट फ्लैशेस वेरीज फ्रॉम वुमेन डिफरेंट, तो सब में डिफरेंट वेरिएशंस भी आ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे प्रॉब्लम एराइजेस हो सकती है। सो दैट विल चांस टू अकर नाइट स्वेट्स वी विल सी, तो इधर नाइट स्वेट्स के भी प्रॉब्लम एराइजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे नाइट स्वेट्स मीन्स आपको पता ही है नेक्चुरिया होता है, नाइट स्वेट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग नाइट क्या हो जाएगा, स्वेटिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, यानी पोस्ट मेनोपॉज में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे नाइट स्वेट्स हो गया, या फिर स्लीप प्रॉब्लम भी अराइजेस हो सकता है यहाँ पे। तो पोस्ट मेनोपॉजल स्लीप डिसऑर्डर में अराइजेस हो सकता है यहाँ पे, वुमेन को प्रॉपरली नींद नहीं आएगी, वुमेन एंग्जियस रहेगी यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर इज़ द पोस्ट बॉटम मेनोपॉज होता है यहाँ पे। गैर यहाँ पे प्रोग्रेसिवली वुमेन विदाउट ट्रीटमेंट अपने आप से ही ये आफ्टर दैट सही हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉस ऑफ लैबिडो यानी कि फीलिंग ऑफ सेक्सुअल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ड्यूरिंग मेनोपॉज द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स इज डिस्टर्ब हो जाएगा, कॉजिंग लॉस ऑफ लैबिडो। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे कि बिल्कुल भी सेक्सुअल फीलिंग डिज़ायर नहीं हो पाती है और वो बिल्कुल इसे अवॉइड करती है। फीमेल में आल्सो अक्कर मूड चेंजेस हो सकता है, तो मूड चेंजेस में आप पता स्विंग मूड हो जाएगा, सिम्टम्स आप प्री मेनोपॉजल मूड स्विंग हो जाएगा यहाँ पे, सडन बॉट ऑफ सैडनेस फीमेल में आ जाएगा, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी किसी पे, लैक ऑफ मोटिवेट हो जाएगी, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आएगा, वो इरिटेट हो जाएगी, एंड फटीक वो फील करती रहेगी यहाँ पे। तो मूड स्विंग आर द एक्सट्रीम एंड सडन चेंज इन द इमोशनल स्टेट, उसका जल्दी रोएगी या कुछ ऐसा उसके अंदर फीलिंग आ जाएगा, ऑफन फ्रॉम इफोरिया हो सकता है इसको, या डिप्रेशन में भी जा सकती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर मेटाबॉलिज्म में भी चेंजेस आ जाएगा, वो जो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर सकती है, इंक्रीज एंड्रोजन लेवल ड्यूरिंग मेनोपॉज, इंक्रीज न्यू वेट इन द बॉडी मेडिसिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड्रोजन हार्मोन बढ़ने की वजह से उसका बॉडी वेट में भी आप चेंजेस देख सकते हैं। तो एंड थिनिंग हेयर एंड ड्राई स्किन, उसके जो हेयर होंगे उसके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, बाल कम हो जाएंगे बॉडी यानी हेयर का हेड का, और जो उसकी जो स्किन होगी उसमें आप ड्राइनेस देख सकते हैं। तो ये अच्छा ठीक है, तो ये तो हो गया एटोलॉजिकल, हम क्या क्या चीज़ें साइन सिम्टम्स देख सकते हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड। सो व्हाट विल द साइन टेस्ट, हम डायग्नोस क्या करेंगे, इसके लिए क्या टेस्ट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वी विल कलेक्ट हिस्ट्री कलेक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन आफ्टर बोर्न ऑफ एमरिया, हमें क्या करना है, कंसीडर कंप्लीट क्या करना है हिस्ट्री कलेक्शन का। सेकेंड टेस्ट टाइपिकली आर नॉट नीडेड ऑफ यहाँ पे डायग्नोज मेनोपॉज, बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस डॉक्टर में रिकमेंड ब्लड टेस्ट टू चेक योर लेवल। तो समटाइम्स ज़रूरी तो नहीं होता है मेनोपॉज के टाइम पे हमें लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए, बट समटाइम्स में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे डॉक्टर रिकमेंड करता है मेनोपॉज का टेस्ट कराने के लिए। सो इसलिए जो है हम मेनोपॉज का टेस्ट करा सकते हैं। इसके बाद फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच एंड एस्ट्रोजन, यहाँ पे जो होता है बिकॉज ये एफएसएच लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, एस्ट्रोडाइल लेवल डिक्रीज़ हो जाता है मेनोपॉज के टाइम पे, तो ये हम कंफर्म करा लेते हैं। सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द मेडिकल मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पे देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं अगर शॉर्टर क्लोज हो जाता है या वहाँ पे उस टाइप से कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम अराइजेस होता है। तो मेनोपॉज इज रिक्वायर नो मेडिकल ट्रीटमेंट, इंस्टेड ट्रीटमेंट फोकस ऑन रिलीविंग योर साइन सिम्टम्स एंड प्रिवेलिंग और मैनेजिंग क्रोनिक कंडीशन, इट मे अकर विथ ईजिंग।
अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अराइजेज हो रही है तो ही हमें ट्रीटमेंट करना है। मैंने आपको बताया है कि एसोसिएट प्रॉब्लम के लिए, अदरवाइज़ मेनोपॉज के लिए हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। उसके साथ अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आया होता है तो हम सिर्फ उसी को यहाँ पे शॉर्ट आउट करते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक हार्मोन थेरेपी मीन्स ऑफ दैट एस्ट्रोजन थेरेपी का हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर एस्ट्रोजन लेवल कम है, इसका फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें देख करके अगर तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का लोवेस्ट डोज हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं साइन सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। और यूट्रस में यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन को एडिशन करते हैं, इससे जो भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे बोन लॉस या कुछ ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे हम ये थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। एंड डिक्रीज विजाइनल डिस्कम्फर्ट, अगर विजाइनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो यूज़ द ओवर काउंटर वाटर बेस्ड विजाइनल लुब्रिकेंट करके रखते हैं, मॉइस्चराइज करके रखते हैं। अगर वो ड्राइनेस हो रहा है वहाँ पे तो, और चूज़ प्रोडक्ट दैट कंटेन ग्लिसरीन विच कैन कॉज burning and irritation in women who are sensitive, and that chemical staying sexually active also help to increase the blood flow to the vagina। तो यानी हम अननेसेसरी चीज़ों को वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ फीमेल को लाइक दैट ग्लिसरीन या जेली यूज़ करने के लिए ही बताते हैं। इसके बाद हाउ टू वेजाइनल क्रीम अप्लाई कैसे करेंगे तो वो यहाँ पे देख सकती हैं। फर्स्टली क्या कर सकते हैं, टेक द कैप ऑफ, यहाँ पे क्या करेंगे, जो ट्यूब है उसका कैप को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद स्विच करना है, स्विच मेडिकेशंस को, और उसके बाद उसको क्या करना है, वहाँ पे लाई वुमेन को लाई कराना है। इसके बाद पुट करना है इनसाइड में, और इस तरीके से स्लोली हम इसको प्रेस करते हुए प्लंगर से और इनसाइड पुश करते चले जाते हैं। तो इस तरह से हम पूरे एरिया में अप्लाई कर देते हैं। एंड लो डोज एंटी डिप्रेशन के अब हम मेडिसिन भी देते हैं साथ साथ, क्योंकि वुमेन को डिप्रेशन आ चुका है, वहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम अराइजेज हो रही हैं। वहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि जो सेरोटोनिन होता है वो रिएक्टिव इनहिबिट होने लगता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि हॉट फ्लैशेस की वजह से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंटी डिप्रेशन को मैनेजमेंट करते हैं, और इसके लिए हम मेडिसिन भी स्टार्ट कर देते हैं एंटी डिप्रेशन, दैट इज़ द मूड डिसऑर्डर ट्रीटमेंट के लिए। तो मेडिकेशन टू प्रिवेंट ट्रीट, और क्या करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस अगर हो रखा है तो डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल नीड डॉक्टर में रिकमेंड मेडिकेशन टू प्रिवेंट और ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस। सेवरल मेडिकेशंस आर अवेलेबल दैट हेल्प टू रिड्यूस बोन लॉस और रिस्क फ्रैक्चर। तो वहाँ पे बोन लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं, फ्रैक्चर के चांसेस अराइज हो जाते हैं, तो जिसके लिए हम ऑस्टियोपोरोसिस का भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। सो बिफोर डिसाइडिंग ऑफ एनी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, talk with your doctor about your option, that risk and benefit involved with each. Review your option yearly as you need to treatment option may changes. So what are the nursing management we will see here. So BFC हमने देख लिया मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस चीज़ का मेडिसिन हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारी ट्रीटमेंट की बात। सो नाउ वी विल सी कि नर्सिंग बीइंग अ नर्स वो क्या मैनेजमेंट करेंगी, क्या ट्रीटमेंट हम उसको दे सकते हैं उसकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। तो फर्स्टली हम देख सकते हैं कोल्ड एंड हॉट फ्लैशेस को हम कैसे सही कर सकते हैं। तो डिक्रीज इन अ लेयर, हैव अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर और गो समवेयर कूलर। ट्राई टू पिन पॉइंट व्हाट ट्रिगर योर हॉट फ्लैशेस फॉर मैनी वुमेन। ट्रिगर में इंक्लूड हॉट ब्रीवरेज, कैफी, स्पाइसी फूड, अल्कोहल एंड स्ट्रेस, हॉट वेदर एंड इवन वार्म रूम। सो ऐसे हम क्या करना है, वहाँ पे अगर हॉट फ्लैशेस है तो उन्हें क्या करना है, बेवरेजेस, कुछ कोल्ड बेवरेजेस देने हैं, फैंस देना है, कूलर देना है, और टाइट कपड़े ना पहनने के लिए उसको अलाउ नहीं करना है, टाइट वेयर्स। तो ये सब चीज़ों को आप वहाँ पे ध्यान रखना है। डिक्रीज वेजाइनल डिस्कम्फर्ट को आपको हटाना है, वहाँ पे मॉइस्चर रखना है, ये तो आपने देख ही लिया वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों को हम वहाँ पे केयर प्रोवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर दैट तो ये हमने देखा है यहाँ पे कि हम वहाँ पे क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या ट्रीटमेंट। तो नाउ वी विल प्रोवाइड गेट इनफ स्लीप। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो फीमेल है उन्हें इनफ स्लीप लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, अवॉइड कैफीन विच कैन टेक मेक हार्ट गेट स्लीप, एंड अवॉइड ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल विच कैन इंटरप्ट स्लीप, तो उसको नहीं लेना है। एक्सेस ड्यूरिंग डे ऑल्दो नॉट नाइट।
बेटा डी यहाँ पे क्या करना है, बेड टाइम, इफ हॉट फ्लैशेस डिस्टर्ब योर स्लीप यू मे नीड टू फाइंड वी मैनेज टू बिफोर यू कैन गेट एडिक्वेट रेस्ट। तो प्रॉपरली क्या करना है, यहाँ पर रेस्ट प्रोवाइड कराना है, एक्सरसाइज रेगुलरली। तो क्या करना है यहाँ पे, गेट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज द मोस्ट डेज टू हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस एंड अदर कंडीशन एसोसिएट विद एजिंग। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और रेगुलर लाइट एक्सरसाइज भी लेना है, जिससे कि ये ऐसे कि हार्ट प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया या अदर कंडीशन हो गया, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो सके। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होता है यहाँ पे, ईट एंड बैलेंस डाइट। तो यहाँ पे इस तरह की मदर्स को या इस तरह फीमेल को क्या करना है, वहाँ पे बैलेंस डाइट भी लेना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या करना है, इंक्लूड है वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेना है, होल ग्रीन्स लेना है, लाइम सैचुरेटेड फैट, लिमिट सैचुरेटेड फैट्स, ऑयल्स एंड शुगर। तो इसका बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ऑयल एंड शुगर इसको लिमिट में रखना। आस्क यू प्रोवाइडर इफ़ यू नीड कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट टू हेल्प मीट डेली रिक्वायरमेंट। और अगर आपके डॉक्टर्स आपको कैल्शियम या विटामिन डी के लिए देते हैं तो बहुत अच्छा है, इसको आप डेली रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे यूज़ करना है। तो आप एक डाइट के लिए कैसे ईट वेल प्लेट आपको अच्छे से लेना, फ्रूट एंड वेजिटेबल लेना है, यहाँ पे मीट, फिश यहाँ पे हो गया, एग हो गया, बीन्स हो गया। तो इन पूरे फूड कंपोनेंट्स को आपको ऐड करना है फूड में। यहाँ ब्रेड, राइसेस हो गया, पोटैटोज़ हो गए, इन सब चीज़ों को भी आपको, पास्ता, लाइट प्लेट्स, आपको हर चीज़ देखना है। यहाँ पे फूड एंड ड्रिंक्स एंड हो गया, हाई फैट या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी है आपको। यहाँ पे मिल्क एंड डेयरी फूड्स भी लेने हैं आपको। तो डाइट में आपने ध्यान दे लेना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन भी आ सकता है यहाँ पे सेक्सुअल फंक्शन, जैसे कि वेजाइनल ड्राइनेस हो सकता है, वेट गेन हो सकता है या इस तरह की मूड स्विंग हो सकता है। आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे आपने देख लिया कि कैसे कैसे प्रॉब्लम एराइज हो सकते हैं। थैंक्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये चीज़ें। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, हमने यहाँ पे मेनोपॉज देखा, मेनोपॉज के टाइम पे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम एराइजेस हुए थे, यानी कि मेनोपॉज आपको पता चल गया कि जो मेंसेस पीरियड होते इंट्रॉली क्लोज हो जाते हैं और किस पीरियड में होता है यहाँ पे, और जब ये होता है तो क्या चेंजेस आ जाते हैं। मेनोपॉज के टाइम पे बेबी बेयरिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये क्या होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू get my new updates. Thank you. I hope you will understand. So if you have any queries you can comment my inbox. Thank you guys. So I hope समझ आया।